मोक्ष कैसे प्राप्त करें? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में हर प्रकार के उद्देश्य, जीवन के सभी विकारों से मुक्ति पाने के मंत्र दिए और जिस व्यक्ति ने भगवत गीता को पढ़ा और उसे समझा, फिर उसने जाना दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान भागवत गीता में मौजूद है। अगर आपकी कोई भी शंका है तो उसका उत्तर आपको भागवत गीता में जरूर मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने के कई सारे द्वार बताए, ध्यान योग, योग प्रेम योग, कर्म योग। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने का सबसे आसान और सरल तरीका कौन सा बताया है। इस विधि से मनुष्य कितना भी पापी, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, मृत्यु के क्षण में वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। देवी देवता भी मानव जन्म के लिए तरसते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता की वजह से यह अनमोल अवसर गवा देता है। मानव अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताता है। इतना ही नहीं, जब मानव की मृत्यु का समय होता है उस समय भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती और इसी वजह से आखिरी समय में जो वासना उसके मन में होती है उसी वासना के मुताबिक उसे अगला जन्म मिलता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह एक गुप्त विद्या है। यह एक जीते जी मरने की विद्या है और जो मानव इस विद्या को जान लेते हैं वह चाहे जीवन में कितने भी पापी क्यों ना रहे हो, परंतु मृत्यु के समय वह इस विद्या का प्रयोग करके उस परमात्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष का मतलब है जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति। फिर वह दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते, पृथ्वी के सुखों और दुखों से दूर आनंदमय हो जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मरने के समय बड़ा ही कष्ट होता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या किसी हथियार से, क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मरण के चक्कर से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मानव मृत्यु के समय मेरी बताई हुई विधि को अपनाएगा तो वह सीधा परमधाम को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, वह ज्ञान विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर अपने मन को वश में करके और अपने मन को अपने हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके उस परमात्मा को याद करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से मनुष्य चाहे अपने जीवन में कितना भी पापी क्यों ना रहे, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। देखा कितना आसान तरीका बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। ओम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि सभी मंत्रों का परम मंत्र है। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्त करने का तरीका भी ओम है। यह वह मंत्र है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाला भी यह परम मंत्र है। जीवन में ओम के उच्चारण से शरीर के हृदय कमल में आत्मा की ज्योति हमेशा प्रकाशित रहती है और मृत्यु के समय में जब कोई मनुष्य ओम का उच्चारण एक सुर में करता है तो इस क्षण में आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख में होते हैं, आनंदमय होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए अधीर हो जाते हैं, जैसे युगों युगों से बिछड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे मुक्ति का द्वार कहा है, लेकिन हम इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाते और इसी कारण परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना विशेष रूप से की है। हमारे इस शरीर को ब्रह्मांड के रूप में बताया गया है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इसमें सभी लोगों का निवास है। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश अच्छा लगा हो तो कृपया व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं।